दे दिया। मुझे पहले एक सवाल का मैडम आप जवाब दीजिए मीडिया के माध्यम से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इन सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली में सीएम नहीं है या है? दिल्ली की सीएम है, तो दिल्ली के सीएम है तो आगे आके वादा कौन करेगा? संयोजक करेगा या सीएम करेगा? कि ये जो भ्रामक जो फैलाए जा रहे हैं, जब इनकी सरकार पंजाब में 2022 में इन्होंने वादा किया कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। आपको ज़्यादा पता होगा, मीडिया के माध्यम से आप घूमते हैं, आप पब्लिक से सवाल पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है कि 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं? मुझे बताओ, ये महिलाओं को बरगलाने का काम जो चल रहा है, 10 साल से केजरीवाल जी ने पुजारियों को, ग्रंथियों को याद नहीं आई। आज चुनाव आए, फ्री ग्रेवियाँ ग्रंथियों और पुजारियों के लिए आ गई। अच्छा, 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस बार दिल्ली के अंदर किसकी सरकार, इस सवाल का जवाब लगातार मांग रहे हैं। और देखिए, एक बाज़ार में हम मौजूद हैं, पूरी तरीके से बाज़ार आप देख सकते हैं, यहाँ पर यातायात भी चल रहा है, चारों तरफ दुकान भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि इस बार दिल्ली में फिर से केजरीवाल की वापसी, कई कामों के भी बखान किए जा रहे हैं। मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम 6-7 रेवड़ियों का जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन जनता से सीधा सवाल कर लेते हैं, क्या इन रेवड़ियों का असर दिल्ली के अंदर है या कुछ और ही मुद्दे दिल्ली की जनता के दिल में चल रहे हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। राहुल जी यहीं के रहने वाले? बिल्कुल यहीं के रहने वाले मैडम। क्या जो अभी मैंने शुरुआत की, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार दिल्ली के चुनाव का? केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिव माहौल है। अच्छा, पूरी दिल्ली की जनता को पता है कि ये जो भ्रामक जो फैलाए जा रहे हैं, हाँ। जब इनकी सरकार पंजाब में 2022 में इन्होंने वादा किया कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। आपको ज़्यादा पता होगा, मीडिया के माध्यम से आप घूमते हैं, आप पब्लिक से सवाल पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है कि 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं? तो कह रहे हैं बीजेपी ने रोक दिया था, वरना अब तक वहाँ तो एलजी बीजेपी की नहीं है, वहाँ तो सरकार आपकी है, वहाँ तो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपके अंडर में है। फिर वहाँ क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? यहाँ आपने पार्षद के चुनाव में 2 साल पहले वादा किया कि 1000 रुपये आपने पर्ची भरवा दी लोगों से। महिलाएं आपके लाइन लगे पर्ची भरवाई कि हम 1000 रुपये देंगे। कहाँ है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप ऑटो चलाते हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल मैं ऑटो नहीं चलाता हूँ। अच्छा। और मेरा सेल्फ बिजनेस है। अच्छा। लेकिन मुझे बताऊँ, ये महिलाओं को बरगलाने का काम जो चल रहा है, 10 साल से केजरीवाल जी ने पुजारियों को, ग्रंथियों को याद नहीं आई। आज चुनाव आए, फ्री ग्रेवियाँ ग्रंथियों और पुजारियों के लिए आ गई। अच्छा, 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? यमुना की सफाई का वादा कब से कर रहे हैं? 2013 जब पहली दिन के 49 दिन में सरकार बनी। जन लोकपाल कहाँ है? DT सिंह बसों को पक्का करने के लिए ये सिविल डिफेंस के लोग धक्के खा रहे हैं, कहाँ है वो? महिलाओं की सुरक्षा की बात, तमाम वो बातें गिनवा रहे हैं जो दिल्ली में वायदे किए गए थे लेकिन बिल्कुल पूरा नहीं। क्या आप मीडिया हैं, आप उतरते हैं, आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, आप आज मेहरौली की मार्केट में आए, आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें हो रही है? क्या हालत है बसों की, दुर्दशा कितनी है, कितनी बसें केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं दिल्ली वालों को मुफ्त पानी दे दिया, मुफ्त बिजली दे दी, स्वास्थ्य दे दिया। मुझे पहले एक सवाल का मैडम आप जवाब दीजिए मीडिया के माध्यम से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इन सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली में सीएम नहीं है या है? दिल्ली की सीएम है, तो दिल्ली के सीएम है तो आगे आके वादा कौन करेगा? संयोजक करेगा या सीएम करेगा? चलो ठीक है, दिल्ली के सीएम भी है, महिलाओं को आप सम्मान कर रहे हैं। आपने स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या किया? उनके साथ आपने मारपीट किया। वो महिला नहीं है क्या दिल्ली की? आप भी एक दिल्ली की महिला हैं। आप अपने कोठी में बुला के उनसे मारपीट करवाते हैं, क्या वो दिल्ली की महिला नहीं है? वो तो पूरा साजिश बता दिया था ना कि साजिश के तहत इनका काम यही है कि जो इनके खिलाफ बोलता है वो साजिश हो जाता है या विपक्ष का हो जाता है। इनके सामने जो भी सवाल करो या तो विपक्ष का हो जाता है या फिर साजिश हो जाता है। करना इन्होंने कुछ नहीं है, फ्री की रेवड़ियां बांटनी है। इन 10 साल में आपको लगता है कि कोई काम कुछ भी नहीं किया? 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जान लेते, वापस आप पे आती हूँ। क्या करते भैया? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। आपको भी सच्चाई लग रही है इनकी बातचीत में? कुछ बकवास है। बकवास है? क्या बकवास है? आप कह रहे हो बिजली पानी फ्री कर, क्या फ्री करने? कौन से किराएदार से पूछो एक बार, बिजली फ्री है? ऑटो वालों को तो 5 गारंटी दे दी, जीत गए तो आपको लाख रुपया बेटी की शादी के लिए, वर्दी के लिए। वर्दी 800 रुपए की वर्दी आती है, कोई भी खरीद लेगा। सोनीनगर में 500 रुपए की सिले मिल जाती है, कोई भी खरीद लेगा। तो गारंटी नहीं भारी है केजरीवाल जी? कुछ भी नहीं भारी यार। कह रहे रही बात बिजली पानी की, तो ये दुकान वालों से पूछो कितने रुपए यूनिट बिजली है। घर वालों को छोड़े, किराएदार से पूछ लो कितने रुपए यूनिट है। कमर्शियल होती होगी ना यहाँ तो पहले क्या रेट था बिजली का कमर्शियल का, और अब देखो क्या रेट है कमर्शियल का। आज ऑटो वाले तो बार बार आरोप लगाते हैं। कहाँ थे ऑटो वाले? 10 साल ऑटो वाले की याद नहीं आई। ये भी समस्या यहाँ पर है जाम की। बिल्कुल, आज इनको ऑटो वाले की याद आ गई कि हाँ भाई ऑटो वाले को हम वर्दी के पैसे देंगे, 1 लाख रुपए उनको देंगे। आज तक दिया है क्या? वो तो कह रहे ऑटो वालों को हमने कोरोना में भी ध्यान रखा, 5-5 हजार रुपए अकाउंट। 5,000 में पेट पल जाएगा? कितने दिन की लॉकडाउन रही? 5,000 में ऑटो वाले कमा लेंगे। आपने फ्री की या जो रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ियाँ कितने लोगों को मिल रही है? आज से 10 साल पहले आपको ग्रंथियों को याद क्यों नहीं आई?
पुजारियों के आज आपको याद आ गई चुनाव में 10 साल पहले कहाँ थे आप? यानी चुनावी आपको स्टंट लग रहा है बिल्कुल पूरा। स्टंट चुनावी सर आप बातचीत सुन रहे हैं, कुछ सही बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप मेहरौली को लो, दिल्ली को छोड़ो। हाँ। जब से मेहरौली में आम आदमी पार्टी का काउंसलर आया है, 2 साल से रेगुलर काम चल रहा है। अच्छा। ये आप जनता से, आप पब्लिक से पूछ सकते हो। ये यहीं की जनता कह रही है कोई काम नहीं हुआ। रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ ना आपको। कूड़े उठने का नहीं, नालियां साफ मैं बताता हूँ। फोन में है सब कुछ। जी। अगर आप कहते मैं फोन में दिखा देता हूँ। कूड़े का पहाड़ बोला था केजरीवाल साहब ने, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। आप मेरे साथ चलिए वार्ड नंबर 3 कह रहे आपको दिखाता मेहरौली में हूँ। बहुत- मेहरौली की बात कर रहा हूँ मैं वार्ड नंबर 3 मेहरौली में पड़ता है। इनको मिस्टर को साथ लेके घूमो एक बार, और मेहरौली की जो आम जनता है उनसे बात करो, वो अपना बता देंगे आम सच्चाई जनता क्या की है। बात कर लेते हैं। सर कितना कामकाज हुआ मेहरौली में? जहाँ कूड़े का ढेर है मेहरौली में वार्ड नंबर 2 में तो हुआ नहीं काम काज बिल्कुल भी। कहाँ पर काम हुआ? ये वार्ड नंबर 2 में और हमारी वार्ड नंबर 2 के अंदर नाली मोरियों का और रोड ऐसे टूटे फूटे पड़े, नाली भी ऐसी पड़ी है सारी। साहब जी कह रहे हैं कि पार्षद 2 साल से नहीं हुआ, लगातार बिल्कुल भी काम नहीं हुआ हमारे पास जब से ये जीती है हाँ। निगम पार्षद। और रेखा जब से जी। काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। और यहाँ के विधायक जी ने कितना कामकाज किया? यहाँ के विधायक ने खूब काम किया, नरेश यादव जी ने। खूब यहाँ काम किया, पानी की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी उसने। और हर एक जहाँ भी जाते रहे उन्होंने काम करके दिखाया। केजरीवाल जी के काम कैसे लग रहे हैं पूरी दिल्ली में? जो केजरीवाल दावे के किए काम बहुत बढ़िया है। ये 10 जो गारंटी बता रहे 6 साल। गारंटी क्या, मैं तो उनके साथ रहूँ। अच्छा। हाँ केजरीवाल अच्छा काम कर रहे, विधायक जी नहीं कर रहे हैं। जी। 49 दिन उनके साथ रहूँ मैं खुद। कुछ लोग कह रहे हैं मुफ्त बांट के दिल्ली में। उनका PSO रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, ठीक है आप रहे, अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं मुफ्त बांट करके सिर्फ वही किया है, इसके अलावा जो वायदे किए थे, ढेर हटा देंगे, लोकपाल लेंगे, कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ हाँ। क्योंकि मैं तो मिनिस्ट्री में रहा हूँ खूब। हाँ। 100 वायदे करते हैं, 100 वायदे करते हैं, 100 झूठ, वो उसमें से 25 सच होते हैं। अच्छा। और 75 झूठ होती है। तो मतलब राजनेता भी ये जानता है कि 100 करेंगे 25। हाँ मेरे को पता, क्योंकि पब्लिक को खींचने की बात होती है सारी। तो वो कह रहे हैं अब ये पुजारी ग्रंथि मैं योजना। कैबिनेट मीटिंग में बैठता था चले अच्छी बात है सर, मेरा सवाल सुनिए। पुजारी ग्रंथि हो गई, महिला सम्मान हो गई, संजीवनी हो गई, कह रहे इतने सालों से क्यों नहीं योजना लेकर आए केजरीवाल? ये तो हम इस बारे में नहीं अभी तो आप कह रहे कैबिनेट में बैठते नहीं, हैं। चले और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? पुजारी ग्रंथि ठीक है, पादरी कहाँ चलेंगे? कुछ तो बताएं, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई ऐसी है नहीं, राजनीति ठीक चला रहा है। राजनीति कर रहे हैं या वाकई में जनता के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, जनता के लिए तो काम ही कर ही रहे हैं। हाँ। अब जो होगा वो भी देखेंगे। हाँ, लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? मुझे तो उम्मीद लग रही है थोड़ी सी। किसकी उम्मीद लग रही है? अब 2 पार्टी के दोनों में से कोई तो आएगी। कोई एक की ज्यादा पलड़ा भारी है? हाँ, आम तो है। आम आदमी का ज्यादा पलड़ा, बीजेपी कांग्रेस कोई जगह नहीं है अब अभी? जो नहीं, बीजेपी भी है, अच्छा पत्ता मार सकता है। नंबर 2 से, नंबर 1 से नहीं आ सकता। अच्छा, नंबर 2 तक एक पे नहीं आ सकते। आपको क्या लग रहा है सर? केजरीवाल आ सकता क्या वजह केजरीवाल आ सकते? आ सकता है। उनने काम किया स्कूलों के, जैसे थोड़ी बहुत साफ सफाई अच्छी है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे काम जो बोले थे वो नहीं किए। नहीं, हॉस्पिटलों को देखिए आप, अच्छी है, मतलब जो भी है, मतलब साफ सफाई अच्छी है, इलाज सही हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका भाई साहब का खुद का वोट मेहरौली विधानसभा में, इनका खुद का वोट संगमेरा विधानसभा में। अच्छा ठीक है, लेकिन और देख अच्छा ये बताइए आपको फिर कौन लगता है, बीजेपी कांग्रेस किस? मैडम अभी मैडम कैंडिडेट, हमारे साथ जाएगा। हाँ जी। अभी कैंडिडेट बीजेपी का आ जान दो, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा। कि मेहरौली में क्या क्या टक्कर है, क्या पोजीशन तो है। आपको लगता है समीकरण बीजेपी के आते ही बदल जाए? बिल्कुल बदलेगा, 2000% समीकरण बदलेगा। बीजेपी तो कहते हैं कुछ किया ही नहीं दिल्ली के लिए, 3 बार से बार यहाँ के MP बन रहे हैं बीजेपी। मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, और ये बीजेपी को बहुत तगड़ा एक तमाचा लगेगा। इतना दावा तो अब आम आदमी पार्टी भी नहीं दावा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेहरौली विधानसभा को ले लो आप, यहाँ से अगर नरेंद्र मोदी को भी लाओगे, महेंद्र चौधरी इसको भी हराने की हिम्मत रखता है। दावा कर रहे हैं। हाँ मैडम बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे इन्होंने सांसद के चुनाव में कहा था 7 की 7 सीटें हम जीत के आ रहे हैं, और गठबंधन था इनका, एक बार नहीं 3 बार दिल्ली की जनता ने इनके गाल पे तमाचा मारा है, और 3 के 3 बार सांसद इनको जितवाए हैं। 3 के 3 बार कह रहे हैं लोग, जैसे आप लोगों ने उस टाइम दावा किया था कि जेल का जवाब वोट से, वहाँ रह गए, इस बार भी रह जाएंगे। देखो ऐसा है, जनता ने ना फिक्स कर रखा है कि दिल्ली में विधानसभा में चाहिए केजरीवाल, और जो MP की इलेक्शन केंद्र होता में, है हाँ। उसमें मोदी। तो ये तो जनता का वो है, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, ना आप नाम।
और जनता की हर चीज़ माननी भी चाहिए। ठीक है, लोगों को ये भी मानना है यहाँ से टिकट नरेश यादव जी का करके उन्हें दे दिया। वो एक पार्टी का पर्सनल वो है, उसमें तो कोई कुछ बोल नहीं लोगों को सकता। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आम जनता से राय ले रहे थे अलग अलग। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे केजरीवाल के काम हुए, तो कुछ को लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर जो मुफ्त की राजनीति है वही की है। तो कुछ लोगों को लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। बहरहाल क्या कुछ दिल्ली के अंदर होने वाला है जानने के लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनावों की घोषणा होने वाली है। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। 10 साल जवाब, ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, आपदा की सरकार है। ये मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं आप? मोदी जी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैडम। मोदी जी जो बोलेंगे आज ही बोल के गए आप। आपको नहीं लगता? वो कह रहे आपदा, वो कह रहे बिल्कुल आपदा है। दिल्ली वाले, वो कह रहे दिल्ली वाले को भाजपा। अरे सुन तो लीजिए, जी, वो कह रहे उधर से जवाब दे रहे केजरीवाल, दिल्ली वाले कहेंगे दिल्ली में भाजपा को अलविदा। हाँ, जैसे इन्होंने बोला था पूर्वांचलियों को इन्होंने गाली दिया था कि 500 में आते हैं और वो इलाज करा के चले जाते हैं। वोट बैंक आता है तो इनको पूर्वांचली याद आते हैं, रोंगे याद आते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो इनको वही पूर्वांचली इनकी आंखों में खटकने लगता है और ये क्लियर शब्दों में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि पूर्वांचली आते हैं 500 इलाज फ्री करा। चलिए भैया, ये चुनाव है और चुनाव में कभी कोई आंख का तारा हो जाता है तो कोई पराया हो जाता है। ये राजनीति में चलता रहता है। सारा समीकरण वोटों का है और अब विधानसभा महरौली का समीकरण जब तीसरा यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा, वो कितना बदलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4PM दिल्ली।